ट्रैफिक में सही करिएगा साहब हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तमाम बैंकों को देखिए आप, एचडीएफसी बैंक ने, अभी एक्सिस बैंक, इससे पहले बहुत सारे एनबीएफसी फंड रेस करें खूब सारे ना। हाँ। तो इसके दो मतलब होते हैं कि एक तो है कि बहुत ज़बरदस्त डिमांड है इसलिए इनको पैसा चाहिए, दूसरा बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे ब्याज दरों पे लोग रेस कर रहे हैं, 7.25, 7.5, 8। बिल्कुल। तो इस पे आप अपना और जोड़िए थोड़ा प्रॉफिट, तो ब्याज दरें कहाँ तक जाने की संभावना है भाई? तो थोड़े दिनों पहले मैंने केकी मिस्त्री साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि 9, 9:30 तक पीक हो जाना चाहिए सारा मामला हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस को लेके। और यूजुअली हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर जो मार्कअप होता है पर्सनल लोन्स का या गाड़ियों के लोन का या दूसरे किसी भी वर्किंग कैपिटल लोन का, तो वो 200 से 300 बेसिस पॉइंट्स जनरली होता है। आप 400 पकड़ लीजिए तो हायर साइड पे 12-13% से ऊपर ब्याज दरें अच्छी रेटिंग वाली कंपनी या जो एवरेज एसएमई है उसके लिए वो रेट हाईएस्ट स्लैब में होना चाहिए। उससे ज़्यादा तो अगर होगा तो दिक्कत भी कर सकता है इकोनॉमी को एज जनरल। 12-13% हाईएस्ट रेटिंग वाले के लिए भी बहुत है। और जिनकी रेटिंग कम है उनके लिए तो और ज़्यादा। तो इस चर्चा को मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा था क्योंकि ये जो है ना बहुत आगे जाते हुए ये ब्याज दरें बड़ा महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इतना हाई रेट पे सस्टेन करना भी मुश्किल होगा। खैर, अगले दो स्टॉक्स जो हमारे हैं वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम। यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड की कहानी समझ लेते हैं। कल क्रूड में गिरावट आई और $78 के नीचे आ गया ब्रेंट ऑयल, जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे लिए बेंचमार्किंग होती है वो। इनको क्यों फ़ायदा होगा आईओसी बीपीसी को? आईओसी बीपीसी को इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि इनकी जो अंडर रिकवरीज हैं वो इस वजह से ज़्यादा थी क्योंकि क्रूड ऑयल इनके लिए बहुत महंगा था, डिस्पाइट कि इन्होंने बहुत सारा माल रशिया से लिया था। करीब 40% उन्होंने वहाँ से लिया और अभी भी ले रहे हैं, सस्ते मिल रहा था, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आप बाहर से भी ले रहे थे बाकी वाला, और वो डॉलर में आप ले रहे थे। तो उसके वजह से अंडर रिकवरी बढ़ते बढ़ते खूब गई। तो पेट्रोल में अंडर रिकवरी बहुत कम है या ना के बराबर है, एलपीजी में नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दिया है। अब ये जो डीजल के अंडर रिकवरी है ये धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर क्रूड ऐसे नॉर्मल रहा या स्टेबल कर गया तो ये कम हो जाएगी। तो इससे इन दोनों कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। इसलिए हमको लगता है कि जब जब भी क्रूड प्राइसेस गिर रहे हैं तो इन स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए। अब आप देखिए आईओसी में भी मोमेंटम है, बीपीसीएल 300 रुपये के आसपास चला गया तो वहाँ से 325, 26, 27 तक आ गया है। और ऐसी बहुत सारी जो ट्रिगर पॉइंट हैं इन स्टॉक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो ऐसा लगता है मुझे कि ओएमसीज जो बिल्कुल मरे पिटे पड़े हुए थे अब वहाँ ध्यान देंगे। और गुजरात इलेक्शन के बाद थोड़ा प्याज दाम बढ़ेगा क्या पेट्रोल डीजल का? बट पेट्रोल पे तो 2 रुपये 2-2.5 रुपये बना रहे ना, मतलब पॉजिटिव हो गए। डीजल पे तो बहुत ज़्यादा है अभी। डीजल पे मुझे लगता है 7-8 रुपये की अंडर रिकवरी है, तो वो हमको बढ़ाने दिया जाएगा। पता नहीं, मुझे नहीं पता बढ़ाने दिया जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन फिंगर्स क्रॉस, चूँकि इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद हो सकता है बढ़ाने दिया जाए। ऐसा नहीं बढ़ाने देंगे ना तो एक मुश्किल है। यतिन 2,70,000 करोड़ रुपए वॉश आउट हो गए, फ्री राशन पे खर्च हो रहा है। सही बात। तो कहाँ से आएगा ये? आप ही देंगे जो आप बहुत गाड़ी चला रहे हैं ना तो पेट्रोल डीजल की कीमत से ये मुझे तो नीरज जी ऐसा लगता है ये गुजरात इलेक्शन एक बार हो जाए तो शायद टेलीकॉम कंपनीज भी टेरिफाई करें, क्योंकि बिल्कुल आप कॉन्फ्रेंस कॉल देख लीजिए उठा के, कोई भी सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये सस्टेनेबल नहीं है, टैरिफ यहाँ से बढ़ने चाहिए और सस्टेनेबली बढ़ने चाहिए। तो मुझे लगता है एक टेलीकॉम टैरिफ भी ड्यू हो गया है, मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो ये राइज है पेट्रोल डीजल का, वो भी मुझे लगता है कि ये बहुत करना ही चाहिए। और देखिए हरियाणा में किया भी था, हरियाणा और उड़ीसा में किया था भारतीय एयरटेल ने, तो ये अनुमान लगाया गया था कि अब सब जगह होगा, सब जगह होगा, होना चाहिए। देखिए मैं तो कहता हूँ 1 इलेक्शन होना चाहिए पूरे देश में, एक बार में इलेक्शन हो, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पालिका, सब कम से कम। इस चक्कर में आप दाम नहीं बढ़ाए, कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी हमने इसमें रखी, ग्रीन ट्रेड हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। 6 स्टॉक्स दोनों टीम्स के हो गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।